आज हम इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1 1 on 2 हो। Thus we can say that only 1 1 on 2 मैपिंग possesses इन्वर्स मैपिंग। अब हमको एक एग्जांपल देते हैं। ये मेरे बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। लेट y इक्वल एन क्यू सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N सबसेट ऑफ कैपिटल N। Consider f such that capital N tends to y, defined by fn equal nq, so that f is invertible. Find the inverse of f। ये क्वेश्चन है, हमको f को इन्वर्टिबल प्रूव करना है और यदि वो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी हमको फाइंड करना है। अब किसी भी फंक्शन को हमको इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए 1 1 और on 2 प्रूव करना होता है। First 1 1 given function will be 1 1 only when fx1 equal fx2 implies that x1 equal x2। अपन दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x1 and x2 belongs to N such that fx1 equal fx2। This implies that x1 cube equal x2 cube for all x1 x2 belongs to N। This implies that x1 इक्वल x2। क्योंकि कोई भी दो ऐसे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, कोई भी दो ऐसे डिफरेंट नेचुरल नंबर नहीं हो सकते जिसका क्यूब सेम हो। तो ये x1 क्यूब इक्वल x2 क्यूब तभी होगा जब x1 इक्वल x2 हो। दिस इम्प्लीज दैट गिवन फंक्शन इज 1 1। अब हमको प्रूव करना है on 2। on 2 प्रूव करने के लिए सेकेंड on 2 प्रूव करने के लिए हमको y का एक एलिमेंट लेते हैं और ये शो करते हैं कि वो n के यूनिक एलिमेंट का एक इमेज है। यदि हम ऐसा शो कर पाते हैं तब वो जो फंक्शन है वो on 2 होगा। इसका मतलब ये होगा कि y के कोई भी एलिमेंट लें तो उसके करस्पॉन्डिंग n में एक एलिमेंट ज़रूर होगा। यदि ऐसा है तो फंक्शन on 2 होगा, क्योंकि y में कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है जो n के किसी न किसी एलिमेंट का एक इमेज है। तो सपोज अपन y का एक एलिमेंट n⁻⁴ ले लेते हैं। लेट x⁻⁴ belongs to y, x⁻⁴ belongs to y is a unique element in y now fx⁻⁴ equal x⁻⁴ equal x belongs to n। इसका मतलब ये है कि y में यदि कोई भी इस टाइप का एलिमेंट है, जैसे x बिलोंग्स टू x⁻⁴ y का कोई एलिमेंट है, तो निश्चित तौर पे इसका f इमेज जो कि x होगा वो x n का एलिमेंट होगा।
अब x एक सिंबॉलिक एलिमेंट है, x के जगह हम कोई भी एलिमेंट y का ले सकते हैं। और इस तरह से y की कोई भी एलिमेंट का f इमेज जो है वो किसी न किसी एलिमेंट n के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड ज़रूर होगा। और इस तरह से ये क्लियर है कि गिवन फंक्शन इज ऑन टू। दिस इम्प्लीज दैट फंक्शन f is onto. अब since given function is 1, 1 and onto both, this implies that given function is invertible. कोई भी फंक्शन यदि 1, 1 और onto है, इसका मतलब ये है कि वो इन्वर्टिबल होगा। अब इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स निकालना है हमको। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हैं इसको। सपोज अपन 8 बिलोंग्स टू y लेते हैं, 8 बिलोंग्स टू y। अब 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 3, लेट 2 बिलोंग्स टू y, 2y का एक एलिमेंट लेते हैं जो 8 रेज़ टू द पावर 1/3 होगा। अब 8 रेज़ टू द पावर 1/3 का अपन f इमेज निकालते हैं, मतलब f 8 रेज़ टू द पावर 1/3 ऐसा ले सकते हैं। f 8 रेज़ टू द पावर 1/3 इक्वल होगा 8 रेज़ टू द पावर 1/3 होल रेज़ टू द पावर 3 इक्वल 8। दिस बिलोंग्स टू n। एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले सकते हैं। अब हमको इन्वर्टिबल फाइंड करना है, f इन्वर्स फाइंड करना है। तो सपोज y इक्वल fx इक्वल एक्स क्यूब, दिस इम्प्लीज दैट y इक्वल एक्स क्यूब। दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल y रेज़ टू द पावर 1/3। This implies that f inverse y equal y raised to the power 1/3 since y equal fx and f is invertible. It can be written as, we can replace y by x. We have f inverse x equal x raised to the power 1/3. That is the inverse function of f. चलो अब तीसरा का बी पार्ट। बी क्वेश्चन क्या है, बी दिया हुआ है यहाँ पे, इफ एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, तीसरा का बी है, इफ एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, बी अ फंक्शन defined by fx equal x raised to the power 4, so that the function f is many one onto. Solution, first check 1 1 for 1 1 for many one.
लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R प्लस such that fx1 equal fx2. But according to given relation, this implies that x1 raised to the power 4 equal x2 raised to the power 4. This implies that x1 square minus x2 square into x1 square plus x2 square equal 0. But x1 square plus not equal 0 for all x1 and x2 belongs to R plus. This implies that x1 minus x2 into x1 plus x2 equal 0. Sorry, R. ओके, यहाँ पे हमको लास्ट में जो रिजल्ट मिला ये मिला x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल 0. दिस इम्प्लीज दैट आइदर x1 इक्वल x2 और x1 इक्वल माइनस x2. यहाँ पे दो कंडीशन मिल रहा है. जब x1 और x2 इक्वल है तब भी fx1 इक्वल fx2 हो रहा है, और x1 इक्वल माइनस x2 है तब भी fx1 इक्वल fx2 हो रहा है. माने यहाँ पे यूनिक कंडीशन नहीं है. ये fx1 इक्वल fx2 ओनली व्हेन x1 इक्वल x2 इज नॉट करेक्ट. मतलब x1 और x2 बराबर है तभी ये फंक्शनल वैल्यू बराबर है, ये सही नहीं है. इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है मेन इवन है. दिस इम्प्लीज दैट गिवन फंक्शन is main even. Now we have to show that onto first second onto. onto यहाँ पे दिया हुआ है fx इक्वल एक्स रेस टू द पावर 4. तो किसी भी रियल नंबर का फोर्थ पावर लेंगे तो वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा. नाउ लेट एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ. सपोज 16 बिलोंग्स टू R. 16 कैन बी रिटन एज दैट कैन बी रिटन एज 2 रेस टू द पावर 4. नाउ f 2 रेस टू द पावर 2 belongs to R, that can be written as 16 raised to the power 1 by 4. Now f2 equal f 16 raised to the power 1 by 4 equal f 16 raised to the power 1 by 4 whole raised to the power 4. This means equal 16, which is also belongs to R. कहने का मतलब ये है कि यदि दो हम रियल नंबर दो लेते हैं तो दो को हम 16 का पावर 1 by 4 लिख सकते हैं. अब इसका फंक्शनल वैल्यू निकालें f2 का, तो f2 इक्वल f 16 रेस टू द पावर 1 by 4. अब अकॉर्डिंग टू फंक्शनल रूल 16 रेस टू द पावर 1 by 4 होल रेस टू द पावर 4, इट मीन्स इक्वल 16.
और स्पष्ट है कि 16 भी एक रियल नंबर है, तो यदि हम R का एक एलिमेंट 2 लेते हैं तो उसका F इमेज 16 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि इस R का एक एलिमेंट 2 R के ही एक यूनिक एलिमेंट 2 का F इमेज R का ही एक यूनिक एलिमेंट 16 है। इस तरह से R का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका कोई ना कोई एक यूनिक एलिमेंट R में ज़रूर है जिसका वो F इमेज है। जैसे 2 लेते हैं तो 16 का F इमेज है, 3 लेते हैं तो 3⁴ क्या होगा 81, वो 81 का F इमेज है। इस तरह से R का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो R का ही किसी न किसी एलिमेंट का वो F इमेज है। इस तरह से R के सारे एलिमेंट R के ही किसी न किसी एलिमेंट का F इमेज होंगे और इसलिए वो ऑनटू होगा। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखें, सांकेतिक रूप से कैसे लिखें देखते हैं। Let x belongs to R, this implies that x raised to the power 1/4 also belongs to R, such that इसको ऐसा लिख देते हैं x raised to the power 1/4 belongs to R for all x belongs to R, such that f raised to the power 1/4 equal x raised to the power 1/4 whole raised to the power 4 equal x belongs to R। मतलब ऐसे सारे रियल नंबर जो x रेस्ट टू द पावर 1/4 के फॉर्म में है उसका F इमेज किसी न किसी x बिलोंग्स टू R का ही किसी न किसी x बिलोंग्स टू R का ही F इमेज है, या उसका F इमेज किसी न किसी x बिलोंग्स टू R से रिलेटेड है। ये शो करता है कि गिवन फंक्शन इज ऑनटू प्रूव करने के लिए हमको ये प्रूव करना रहता है कि इस R में कोई भी एक एलिमेंट है तो इस R का किसी न किसी एलिमेंट का F इमेज जरूर होगा। अब हमने यही सिद्ध किया हुआ है यहाँ पे। यदि ऐसा कर देते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो ऑनटू है। इसका मतलब यही है कि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो इसका किसी न किसी एक एलिमेंट का F इमेज होगा। इसका मतलब इसमें एक भी नहीं छूट रहा है, यही ऑनटू का अर्थ है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन ऑनटू है। अब यही हमको प्रूव करना था। तो मैनी वन तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था और ऑनटू यहाँ पे प्रूव किया, तो दोनों मिला के क्या हो गया, गिवन फंक्शन इज मैनी वन ऑनटू। अब इसमें एक और है सी। थर्ड का सी में बोल रहा है ये कंसीडर f such that R plus tends to 9 closed interval 9 to infinite given by fx equal x square plus 9, so that f is invertible with inverse f inverse of f given by f inverse x equal
x root of x minus 9, where r plus is the set of all non-negative number, is the set of all non-negative number, non-negative real number. अब हमको क्या दिया है देखो, f such that r plus tends to 9 to infinite, closed interval, closed open interval 9 to infinite, given by fx equal x square plus 9, so that f is invertible. इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2. उसके बाद यदि वो 1 1 और ऑन 2 है, सबसे पहले हमको इस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है. इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 1 और ऑन 2 प्रूव करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड हैव टू शो दैट गिवन फंक्शन इज 1 1, देन 1 1. लेट fx1 इक्वल fx2 for all x1 and x2 belongs to r plus. This implies that x1 square plus 9 equal x2 square plus 9. This implies that x1 square minus x2 square equal 0. This implies that x1 minus x2 into x1 plus x2 equal 0, but x1 plus x2 not equal 0 for all x1 and x2 belongs to r plus. r plus का किसी भी दो एलिमेंट का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता. This implies that x1 minus x2 equal 0. This implies that x1 equal x2. मतलब यह है कि fx1 equal fx2 only when x1 equal x2. जब दो एलिमेंट बराबर हैं तभी उनका f इमेज बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इसका मतलब यह है कि वो जो फंक्शन है वो 1 1 है, मतलब एक का रिलेशन एक से है. अब हमको प्रूव करना होगा ऑन 2. ऑन 2 प्रूव करने के लिए हमको इस 9 से लेकर के इन्फाइनाइट तक का किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो, वो r प्लस का किसी न किसी एलिमेंट का f इमेज है, ये हमको प्रूव करना होगा. तो अब क्या करेंगे, 9 से लेकर के इन्फाइनाइट तक का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में होगा ये हमको पहले दिखाना होगा. या ऐसा कर सकते हैं कि मान लो y जो है y इक्वल एफ एक्स है, इसका मतलब y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इसका मतलब x इक्वल रूट ऑफ y माइनस 9 है. तो देखो रूट ऑफ y माइनस 9 जो है वो 9 टू इन्फाइनाइट, क्लोज्ड ओपन इंटरवल 9 टू इन्फाइनाइट का एक एलिमेंट है. तब हमको ये शो करना है कि उसका f इमेज जो है वो r का ही कोई ना कोई एलिमेंट y से रिलेटेड है. अब कैसे करेंगे देखते हैं. देखो हम मान लेते हैं कि x रिलेटेड y है, मतलब मान लेते हैं कि y इक्वल एफ एक्स है. इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 है. ये क्या शो करता है कि x इक्वल रूट ऑफ y माइनस 9 है. तो अपन नाउ
नाउ लेट रूट ऑफ y माइनस 9 बिलोंग्स टू r प्लस such that if root of y minus 9 equal root of y minus 9 square plus 9. This implies that y minus 9 plus 9 equal y, and y is the element of y for all y belongs to closed interval 9 to infinite. इसका मतलब यह है कि y यदि 9 टू इन्फाइनाइट का कोई एलिमेंट है तो वो रूट ऑफ y माइनस 9 का एक इमेज जरूर होगा। अब रूट ऑफ y माइनस 9 r प्लस का एलिमेंट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि y का मिनिमम वैल्यू हम 9 ही ले सकते हैं या 9 से बड़ा ले सकते हैं। अब 9 से बड़ा कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका रूट जो है वो r प्लस में होगा ही होगा। तो इस तरह से यदि हम y इक्वल एफ एक्स लेते हैं अर्थात x इक्वल रूट वाई माइनस 9 लेते हैं, x किसमें का एलिमेंट है? r प्लस का। तो ये कह सकते हैं कि रूट ऑफ y माइनस 9 बिलोंग्स टू r प्लस यदि कोई एलिमेंट ऐसा है तो उसका एफ इमेज जो कि y होगा वो जरूर y इन्फाइनाइट का एक एलिमेंट होगा। या ये कह सकते हैं, इसी को और दूसरे रूप में बोलो कि यदि रूट ऑफ y माइनस 9 r प्लस का एक एलिमेंट है तो निश्चित तौर पे वो यूनिक होगा और उसका एफ इमेज जो कि y बिलोंग्स टू 9 टू इन्फाइनाइट है का ही एक एलिमेंट होगा। अर्थात यूनिक एलिमेंट y माइनस 9 बिलोंग्स टू r प्लस रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू 9 टू इन्फाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें का कोई भी एलिमेंट r प्लस के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर रिलेटेड है और इस तरह से ये फंक्शन जो है ऑन टू है। दिस इम्प्लीज दैट गिवन फंक्शन इज ऑन टू एंड इनवर्स एंड एफ इनवर्स x इक्वल रूट ऑफ x माइनस 9। यही हमको प्रूव करना था। तो क्या किया देखो, हमको सिर्फ ऑन टू प्रूव करते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो इसमें का कोई यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। हम क्या किए, y इसमें का है और वो x बिलोंग्स टू r प्लस का एफ इमेज है तो y इक्वल एफ एक्स ले लिए, मगर फंक्शन तो हमको दिया है कि y इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। अब इसको हल करके हमने x का वैल्यू निकाला y के टर्म में तो वो मिल गया x इक्वल रूट वाई माइनस 9। x r प्लस का एलिमेंट है, y 9 टू इन्फाइनाइट में का 9 टू इन्फाइनाइट में से कोई एलिमेंट है। तो इन दोनों में रिलेशन ये हुआ। अब एफ एक्स मतलब f रूट वाई माइनस 9। अब रूट वाई माइनस 9 का एफ इमेज हम निकाल रहे हैं तो हमको y मिल रहा है और y किसमें का एलिमेंट है? 9 टू इन्फाइनाइट का यूनिक एलिमेंट है। और इस तरह से y टू इन्फाइनाइट का कोई भी यूनिक एलिमेंट y r प्लस का रूट ऑफ y माइनस 9 से जो कि स्वयं एक यूनिक एलिमेंट है से रिलेटेड है। अर्थात 9 टू इन्फाइनाइट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो r प्लस के किसी न किसी एलिमेंट का एफ इमेज हो, एफ इमेज ना हो, सही। और इस तरह से ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है। अब ये ऑन टू है तो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो इन्वर्स निकालने का मेथड यही है। y इक्वल एफ एक्स लेते हैं मतलब y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 इस कंडीशन ये है इस क्वेश्चन में, और इस तरह से x इक्वल रूट ऑफ y माइनस 9 मिल जाएगा। यहीं पे तुम लिख सकते हो, देखो y इक्वल एफ एक्स है तो x इक्वल क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स y इक्वल रूट ऑफ y माइनस 9। अब x को तुम y को x के साथ रिप्लेस कर सकते हो
तो इस तरह से हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स माइनस 9, यही इनवर्स फंक्शन होगा। तो उसी को मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो इस तरह से इन्वर्टिबल कोई फंक्शन कब होगा, इन्वर्टिबल होने का कंडीशन को हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे। तो सीधा सीधा बात है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो सिर्फ 1 1 और ऑन टू हो। इट मीन्स ओनली 1 1 ऑन टू मैपिंग पॉजेस इनवर्स मैपिंग। बाकी अब फिर देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही।